मनेंद्रगढ़ की बात करेंगे, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखा गया। दरअसल ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई के लिए कदम उठा लिया गया है। ग्रामीणों ने सरकार से गुहार लगाई थी, पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। अब इसके लिए निर्देशित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश इस बात के दिए गए हैं। दरअसल न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली। न्यूज 18 ने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। मैं भरतपुर विकासखंड के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को यहाँ से निर्देशित किया, क्योंकि मनेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर से जनकपुर की दूरी 110 किलोमीटर है और उसके आगे कुदरा पहुँच पाना बहुत कठिन था। इसलिए हमने बीओ को निर्देशित किया। बीओ कल विजिट किया और विजिट करने के बाद जो भी परिस्थितियाँ थी छात्र हित में, वो निर्णय लिए गए। तो क्या वहाँ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था होगी और बहुत से बच्चों को हम आसपास के जैसे 3 हॉस्टल हैं, उन हॉस्टल में उनको प्रवेश दिलाएंगे और रेजिडेंशियल शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। शेष जो बच्चे हैं वो आसपास के जो स्कूल हैं वहाँ पे उनके रिश्तेदार हैं, वहाँ पे रह के वो पढ़ाई करेंगे। ये है छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ जिले के वनांचल गांव कुदरा के मासूम बच्चे, जो अपनी मूलभूत जरूरत यानी शिक्षा हासिल करने का हक मांग रहे हैं। मांग बस इतनी कि इनके गांव में स्कूल खोल दिया जाए। बच्चों की परेशानी सुनेंगे तो आपका दिल पसीज जाएगा। दरअसल कुदरा गांव के बच्चों को अगर शिक्षा हासिल करनी हो तो उन्हें 20 किलोमीटर दूर जाना होगा। पहले हम लोग सीधे जिला में पढ़ाते थे। 5वीं 6वीं 8वीं तक पढ़ा के शादी ब्याह करके छोड़ दिए हैं। जब छोटा लड़का है तो हम लोग कम से कम यहाँ से 35 किलो दूर जाते हैं। नेरुआ पड़ता है, कहीं कोटा डोल जाते हैं, कहीं जनकपुर भेजते हैं, कहीं घघरा में भेजते हैं, कहीं चियूर में। जय जगह पाते हैं हर स्थान में भेजते हैं भाई, जहाँ हम लोग सुविधा मिलता है कुछ। जिस गाँव में अगर प्राथमिक शाला ही ना हो तो सोचिए वहाँ आवागमन के साधनों की क्या हालत होगी। तो 20 किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा हासिल करने का तो भूल ही जाइए। ये एक बार खुला था वैकल्पिक व्यवस्था 2021 में, मोहल्ला क्लास के नाम पे 6 महीना चला था वो स्कूल। इसके बाद बंद हो गया, फिर नहीं चालू हुआ। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि अब डायरेक्ट यहाँ प्राइमरी स्कूल खुल जाए, प्राथमिक शाला, ताकि सभी जो छोटे बच्चे हैं कम से कम यहाँ पढ़ के ही आगे जाएं। अब विडंबना देखिए कि मनेंद्रगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग के पास ये जानकारी ही नहीं है कि जिले में ऐसा भी कोई गांव है जहां अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा। अब भरोसा जल्द स्कूल खुलवाने का दे रहे हैं। दूरस्थ ग्रामीण अंचल होने के कारण अभी तक वहां शाला भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। जिला गठन के बाद ये मेरे संज्ञान में बात आई है और तत्काल में शासन को प्रस्ताव नए शाला भवन के लिए प्रेषित किया। जैसे ही सैंक्शन होगा वहाँ पे शाला भवन का निर्माण किया जाएगा। मनेंद्रगढ़ के कुदरा गांव में बहुत से बड़े बुजुर्गों ने आज तक स्कूल की सूरत नहीं देखी। न्यूज 18 की कोशिश से शायद इस गांव की तकदीर बदले और उज्जवल हो जाए बच्चों का भविष्य। आखिर कुदरा गांव में भी शिक्षा की अलग तो जगनी ही चाहिए। मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह, न्यूज 18। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं अंबिकापुर से, जहां पर बेकाबू कार ने लोगों को टक्कर मार दी। नेशनल हाईवे 130 का ये घटनाक्रम है, जहां पर लोग सब्जी खरीद रहे थे और उन्हीं लोगों को टक्कर मार दी गई। कार की टक्कर से 5 लोग जख्मी हुए हैं और सभी घायल जो हैं सिंगी टाना गांव के निवासी बताए गए हैं। इन सभी को लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। दुर्ग में ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है और 3 पैनलों पर कार्रवाई करते हुए बिहार से 10 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। 7 लैपटॉप, 23 मोबाइल फोन इनके पास से बरामद किए गए हैं। लाखों के लेन देन का खुलासा भी पुलिस ने किया है। वहीं शक्ति अपहरण कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पता चला है कि सीएचओ ने ही अपहरण की पूरी झूठी कहानी रची और आशिक के साथ मिलकर यह कहानी रची गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि प्रेमी ने लड़की के भाई से 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। पुलिस ने सीएचओ युवती और एक अन्य शख्स को हिरासत में भी ले लिया।
जल तारे का किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट पर यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना शक्ति में। टीम गठित करके तत्काल टीम के माध्यम से त्वरित कार्रवाई की गई और अभी शाम को लड़की का पता चल गया है और उसको बिलासपुर टीम की मदद से बरामद किया गया है और उसको अभी लेकर आ रहे हैं। उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर से खबर है, जहां पर एक महिला से रेप की कोशिश के बाद हत्या कर दी गई। पत्थर से महिला का सिर कुचल दिया गया और फिर हत्या के बाद महिला से रेप भी किया गया। आरोपी कुछ महीने पहले ही जेल से छूटकर आया है। आरोपी ने हत्या करके लाश को 50 मीटर दूर खेत में फेंक दिया था। और आरोपी रघु मांझी ने अपना जो है गुनाह कबूल किया, जिसमें कि रघु मांझी को गिरफ्तार करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही। चूँकि महिला को लेकर के वो बुरी नीयत रखता था और ये जो था उस दिन ये देखा कि जो कृतिका है उसके जो पति हैं वो उस दिन घर में नहीं है, तो मृतिका को अकेला पाकर उसकी नीयत जो है वो बदल गई और साथ ही साथ उसने जो है उसमें दबावपूर्वक उसके साथ में दुष्कर्म करने के लिए प्रयास किया और उसमें सफल ना हो पा करके फिर उसको जो है पत्थर से उसके सिर में मार करके उसकी हत्या कर दी। फिर हत्या के बाद ये आरोपी के द्वारा ये बताया गया है कि उसके बाद में भी उसकी जो बुरी नीयत थी वो उस पर नियंत्रण न रख सका और हत्या के बाद में भी उसने उसके साथ में दुष्कर्म किया है। पास ही जो है वो दूसरे व्यक्ति का जो खेत था वो उसमें ले जा करके उसने वहाँ पर शव को छोड़ दिया और वापस अपने घर में आ गया। कांकेर के संजय नगर की राशन दुकान का विवाद लगातार बढ़ रहा है। कल राशन विक्रेता संघ ने हितग्राहियों पर कार्रवाई की बात कही थी, तो आज हितग्राही महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंच गईं और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने यहां राशन सामग्री दिलाने और राशन विक्रेता को हटाने की मांग की। राशन विक्रेता संघ ने कार्रवाई के लिए अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरबा से खबर है, जहां पर पुलिस ने 25 जून को ही हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। शराब को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद बेटे ने पिता की हत्या कर दी और गिरकर घायल होने की झूठी कहानी भी बना दी। इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास भी ले गया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। है तो चलो मेरे संग ऐसे करके, तो फिर हम लोग आए ना, उतना से वो मतलब गिर गए थे और ख़त्म भी हो गए थे। उसको फिर ना उठा के फिर 100 बेड ले गए। वो सब तो हम लोग को नहीं पता कि मतलब मर्डर हुआ है क्या, पर देखने से फिर ऐसे लग रहा है कि मतलब हाथापाई हुआ था। असीम दास करके एक मृतक मिला है, जिसको उसके पुत्र आकाश दास ने मारा है, गला घोट के उसकी हत्या की थी। कुछ मामूली विवाद पे उसकी हत्या की गई है, जिसमें आगे कार्रवाई की गई है और उसको गिरफ्तार कर जेल में दाखिल। राजनांदगांव के खैरागढ़ में नगर पालिका में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ, जहां पर शहर की मुख्य सड़क पर नगर पालिका परिषद के अमले ने अवैध कब्जे को हटाया। नगर पालिका अधिकारी बता रहे हैं कि मुख्य सड़कों के किनारे लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण वगैरह किया जा रहा है उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जो भी ऐसा दिख रहा है नया अतिक्रमण है उसको तत्काल हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी? आगे भी इसी तरीके से निरंतर चलते रहेगा। मुख्य मार्गों का निरीक्षण करते हुए जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पेंड्रा की बात करेंगे। कटघोरा वन मंडल के वन विभाग के एसडीओ पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में एसडीओ गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। एसडीओ संजय त्रिपाठी पूर्व में मरवाही वन मंडल में एसडीओ और प्रभारी डीएफओ के पद पर रह चुके हैं। उनके मरवाही पद स्थापना के दौरान उनके समेत तत्कालीन डीएफओ और सीसीएफ के खिलाफ करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी, जिसकी जांच गौरेला एसडीओ के सिदार के द्वारा की जा रही थी और इसी शिकायत की जांच के लिए संजय त्रिपाठी को तलब किया गया। और आज जब संजय त्रिपाठी जांच में बयान और गवाही देने पहुंचे तो उन पर हमला होना बताया गया। इधर जबलपुर के कटंगी में गौवंश के अवशेष मिलने का मामला तूल ही पकड़ता जा रहा है। नाराज हिंदुवादी संगठनों के विरोध में कटंगी बंद करवाया। बजरंग दल ने पैदल मार्च निकालकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गौवंश के अवशेष यहां पर मिले थे, जो बताया गया कि काफी पुराने हैं। उधर जिला प्रशासन ने गौवंश का अवशेष मिलने से इनकार किया।
जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए नेशनल हाईवे जाम करने की चेतावनी दी डाली। पुलिस ने अपनी वहाँ सभी बल को लगाया हुआ है और अभी स्थिति वहाँ पर जो है वो नियंत्रण में है और इस पर संबंधित कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जैसे ही कुछ भी स्थिति स्पष्ट होगी उस पर नियमानुसार हम लोग उस रिपोर्ट में जो भी तथ्य आए थे उन तथ्यों को जनता के समक्ष, सभी पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि जी भ्रम की जो स्थिति है वो जितना जल्दी क्लियर कर दी जाए उतना ज़्यादा बेहतर होता है। उस रिपोर्ट पर उनको कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, मैंने एसपी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो उस पूरे जब देखेंगे। भिलाई में गोलीकांड के आरोपी अमित जोश के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ और एक घर को तोड़ दिया गया। बीएसपी प्रबंधन ने दूसरे घर पर भी कार्रवाई की। भिलाई के सेक्टर 5 के सड़क 13 पर घर पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण गिरा दिया गया। आरोपी के घर को सील किया गया। घर से रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और चाकू बरामद किया गया। बताएं कि बदमाश अमित जोश के खिलाफ दुर्ग में 49 मामले दर्ज हैं, जिनमें से मारपीट, चोरी की अवैध वसूली और 25 मामले भिलाई की कोतवाली थाने में भी दर्ज हैं। अमित जोश ने 2 दिन पहले ही टाउनशिप में ग्लोब चौक पर रात 1:30 बजे फायरिंग की वारदात अंजाम दी थी, जिसमें एक युवक को गोली लगी। अभनपुर में अवैध कब्जे पर एक्शन की कार्रवाई की गई और नवापारा के गंज रोड पर राजस्व अमले ने कार्रवाई करी। इस दौरान पूर्व विधायक प्रतिनिधि के साथ पुलिस की झूमाझटकी हुई। बाद में नोटिस देने के बाद ये कार्रवाई करने की बात कही गई। बिलासपुर से खबर